जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ पर। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सल्तनत कालीन प्रांतीय राज्यों के बारे में, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, और ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के होने वाले हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट जरूर कीजिए। शुरुआत करेंगे आज के हमारे पहले और बेहद ही शानदार क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन दिया है कि वह युग में जो सही सुमेलित नहीं है को इंगित करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इन चार ऑप्शन में से जो कि सही सुमेलित नहीं है वह है यूसुफ आदिल शाह, जो कि दोस्तों अहमदनगर का नहीं है बल्कि यह है बीजापुर का। ठीक है दोस्तों, तो बीजापुर का है अहमद आदिल शाह। दोस्तों इसके हिसाब से ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों बाकी ऑप्शन में देखिए, बाज बहादुर दोस्तों ये संबंधित थे मालवा से, कुतुब शाह दोस्तों ये संबंधित थे गोलकुंडा से, सुल्तान मुजफ्फर शाह दोस्तों ये संबंधित थे गुजरात से। लेकिन दोस्तों हमारा ऑप्शन डी अहमदनगर से नहीं बल्कि बीजापुर से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना दोस्तों, आज की इस क्लास के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बीच में छोड़ के बिल्कुल ना जाएं। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सही उत्तर है हैदराबाद। दोस्तों हैदराबाद कहा जाता है गोलकुंडा को वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट है कि होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? बिल्कुल दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सही उत्तर है हेलबिड। दोस्तों हेलबिड है द्वार समुद्र का वर्तमान नाम। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों अब देखिए, आदिल शाही दोस्तों ये संबंधित था बीजापुर से। ठीक है दोस्तों। इसके बाद कुतुब शाही दोस्तों ये संबंधित था गोलकुंडा से। ठीक है ना। निजाम शाही दोस्तों ये संबंधित था हैदराबाद से, और शर्की शाही दोस्तों ये संबंधित था जौनपुर से। तो ये आप तो ये सभी आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से वे ऑप्शन कौन सा है जो कि सही सुमेलित है। तो मेरे प्यारे साथियों वे ऑप्शन रहेगा होयसल द्वार समुद्र। ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह है। दोस्तों वे है जैनुल आबदीन। दोस्तों जैनुल आबदीन को जाना जाता है कश्मीर के अकबर के नाम से, जो कि कश्मीर का शासक था। ठीक है ना। आगे है कि बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे साथियों वे थी गुलबर्गा। दोस्तों गुलबर्गा थी बहमनी राज्य की प्रथम यानी कि पहली राजधानी। तो इसको आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखना है। निम्न में से किस शहर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो दोस्तों जौनपुर को कहा जाता है भारत का सिराज। आगे है गुजरी महल किसने बनवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही उत्तर है मानसिंह तोमर। दोस्तों मानसिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया था गुजरी महल। ठीक है ना। हमारा 11वां क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासकों से सम्मिलित कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों अब देखिए आप, दोहरा गुंबद दोस्तों ये संबंधित था सिकंदर लोदी से। ठीक है दोस्तों। अष्टभुजी मकबरा दोस्तों ये संबंधित थे शेर शाह से। ठीक है ना। सत्य मेहराबी मकबरा दोस्तों ये संबंधित है बलबन से, और गोल गुंबद दोस्तों ये संबंधित है मोहम्मद आदिल शाह से। ठीक है ना। तो ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे साथियों क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे दक्षिण भारत के पोलीगार। आगे है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी?
तो राइट आंसर रहेगा फिरोज तुगलक। दोस्तों फिरोज तुगलक के द्वारा की गई थी जौनपुर नगर की स्थापना। आगे है कि अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत हुआ था। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया था दोस्तों। तो इनसे हुआ था निजाम शाही वंश का अंत। ठीक है ना। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन ए। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो राइट आंसर रहेगा हुसैन शाह। दोस्तों हुसैन शाह था जौनपुर राज्य का अंतिम शासक। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो मेरे प्यारे साथियों, कुंभा के दरबार में नहीं था मुनि विजय सूरी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। दोस्तों देखिए, कुंभा के दरबार में थे मुनि सुंदर सूरी, ना था टिल्ला भट्ट। लेकिन दोस्तों मुनि विजय सूरी जो कि कुंभा के दरबार में नहीं थे। तो ऑप्शन डी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जौनपुर नगर निम्नांकित में से किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था। सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में स्थापित किया गया था जौनपुर नगर। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। तो मेरे प्यारे साथियों, जगत गुरु कहकर पुकारती थी इब्राहिम आदिल शाह की मुस्लिम प्रजा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे कि दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में। तो ये आपको ध्यान रखना है। 21 क्वेश्चन कर लेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो अब देखिए दोस्तों, जौनपुर राज्य दोस्तों इसके संस्थापक थे मलिक सरबर यानी कि ख्वाजा ए जहां दोस्तों। तो ये संस्थापक थे जौनपुर के। दोस्तों मालवा के संस्थापक थे दिलावर खां गोरी। दोस्तों इसके अलावा गुजरात के संस्थापक थे जफर खां मुजफ्फर शाह। दोस्तों बंगाल के संस्थापक थे शमसुद्दीन इलियास शाह। तो यह सभी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे कि उस विदेशी यात्री की पहचान कीजिए जिसने बहमनी साम्राज्य का वृत्तांत दिया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ए निकितिन के द्वारा दिया गया है बहमनी साम्राज्य का वृत्तांत। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वह विदेशी यात्री था ए निकितिन। ठीक है ना। दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा प्रदान किया। मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया था। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा प्रताप रुद्रदेव। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रताप रुद्रदेव के क्रम में मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया था और मलिक काफूर ने ये हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। कल्हड़ की राज तरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया है। सही आंसर है जोनराज एवं श्रीवर ने आगे बढ़ाया है दोस्तों राज तरंगिणी को। दोस्तों इसे पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन डी जोनराज एवं श्रीवर। मेरे प्यारा साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।